बहुत ध्यान दे नाल तुसीं वचन सुनना। आज दा वचन है परमेश्वर दी निर्माण दे लिए आज्ञा। परमेश्वर दी निर्माण दे लिए आज्ञा। कल परमेश्वर ने मैनू आज्ञा दी। बाइबल अंदर लिखा असी हागे दी पुस्तक हागे दी पुस्तक एक अध्याय और एक आयत पढ़ो। दारा राजा के दूसरे वर्ष के 6वें महीने के पहले दिन यहोवा का यह वचन हागे भविष्यवक्ता के द्वारा शालतियेल के पुत्र जरुब्बाबेल के पास, जो यहूदा का अधिपति था, और यहोसादाक के पुत्र यहोशू महायाजक के पास पहुंचा। सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, ये लोग कहते हैं कि यहोवा का भवन बनाने का समय नहीं आया है। फिर यहोवा का वचन हागे भविष्यवक्ता के द्वारा पहुंचा, क्या तुम्हारे लिए अपने छत वाले घरों में रहने का समय है, जबकि यह भवन उजाड़ पड़ा है। इसलिए अब सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, अपनी अपनी चाल चलन पर ध्यान करो। तुमने बहुत बोया परंतु थोड़ा काटा, तुम खाते हो परंतु पेट नहीं भरता, तुम पीते हो परंतु प्यास नहीं बुझती, तुम कपड़े पहनते हो परंतु गर्माते नहीं, और जो मजदूरी कमाता है वह अपनी मजदूरी की कमाई को छेद वाली थैली में रखता है। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल अंदर लिखा परमेश्वर ने राजा दारा दे नाल गल कीती। परमेश्वर ने हागे नबी दे नाल गल कीती। परमेश्वर ने बाइबल में लिखा सेनाओं के यहोवा ने अपने नबी नाल गल कीती, और परमेश्वर ने कहा कि लोग कहते हैं मेरे भवन को बनाने का समय नहीं आया, लेकिन परमेश्वर आखता है कि तुसी अपने छत वाले घरां में रहंदे हो और मेरे भवन के अंदर उजाड़ गए। सेनाओं का यहोवा यूं कहता है कि अपने अपने चाल चलन पर ध्यान करो। तुमने बहुत बोया लेकिन थोड़ा काटा, तुम खाते हो लेकिन पेट नहीं भरता, तुम पीते हो लेकिन प्यास नहीं बुझती, तुम कपड़े पहनते हो लेकिन गर्माते नहीं। जो मजदूरी कमाता है वह अपनी मजदूरी को कमाई को शेर वाली थैली में रखता है। हालेलुया। बाइबल में क्या परमेश्वर का वचन आता है कि तुसी बीजते हो पर थोड़ा काटते हो। तुसी बीजते हो पर थोड़ा काटते हो। तुसी खांदे हो पर पेट नहीं भरता, तुसी पींदे हो प्यास नहीं बुझती, कपड़े पहनते हो पर गर्म नहीं होंगे। क्योंकि जो व्यक्ति मजदूरी कमाता है वो अपनी कमाई को शेद वाली थैली में पाता है। मतलब तुसी जितनी कमाई करते हो उतना गुजारा ही बड़ी मुश्किल ना होता है, और 15 तारीख तक कमाई खत्म हो जाती है। आई एम राइट कर 15-20 तारीख तक कमाई खत्म हो जाती है। उसके बाद लोग सोचते हैं असि की करना है, क्यों, वाई, क्यों होता है इस तरह, क्यों लोगों का पेट नहीं भरिया, क्यों उन्होंने जेब खाली है, क्यों? द मेन इंपॉर्टेंट वर्ड ऑफ गॉड इज परमेश्वर आखड़ा है, परमेश्वर आखड़ा है। तुसी वचन को खोलो, व्यवस्था विवरण 28 अध्याय की 38 आयत। व्यवस्था विवरण डिटरोनोमी चैप्टर 28 वर्स 38। तू खेत में बीज तो बहुत सा ले जाएगा, परंतु उपज थोड़ी ही बटोरेगा, क्योंकि टिड्डियां उसे खा जाएंगी। परमेश्वर का वचन आखदा है कि तुसी खेत में बीज देता हो, तुसी बहुत सारा बीज बीजते हो, पर फसल थोड़ी होती है और टिड्डियां खा जाती हैं। उस फसल को टिड्डियां खा जाती हैं, या एक नामक टिड्डी, हसील नामक टिड्डी, उस टिड्डियां खा जाती हैं। आगे बढ़ो। तू दाम की बारियां लगाकर उनमें काम तो करेगा, परंतु उनकी दाख का मधु पीने ना पाएगा।
वरन फल भी तोड़ने ना पाएगा, क्योंकि कीड़े उनको खा जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर आखदा है कि तुसी फल लगाते हो, दात ਦੀਆਂ ਬਾਰੀਆਂ लगाते हो, तुसी पेड़ां ਨੂੰ लगाते हो, पर तुसी ਉਹਦੇ फल नहीं खा पाते, क्योंकि ना फਲਾਂ ਨੂੰ कीड़े खा जाते हैं। फल मनुख ਦੇ ਖਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ फल ਨੂੰ कीड़े खा जाते हैं। आगे बढ़ो। तेरे सारे देश में जैतून के वृक्ष तो होंगे, परंतु उनका तेल तो अपने शरीर में लगाने न पाएगा, क्योंकि वे झड़ जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर आखदा है कि ਜਿਹੜੇ ਜੈਤੂਨ ਦੇ ਤੇਲ ਦੇ ਵ੍ਰਿਕਸ਼ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਫਲਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਲ ਝੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇਲ ਲਗਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਪੇੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਸਭ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ क्यों क्यों क्यों। 41 वर्ष पढ़ो। तेरे बेटे बेटियां तो उत्पन्न होंगे, परंतु तेरे रहेंगे नहीं, क्योंकि वे बंधुआई में चले जाएंगे। तेरे सब बाइबल में क्या, तेरे बेटे और बेटियां उत्पन्न होंगे, पर वो तेरे नहीं रहेंगे, क्योंकि वो बंधुआई में चले जाएंगे। क्यों? आज बच्चे हैं, लेकिन वो माँ बाप की केयर नहीं करते। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹਨ ਉਹ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜੇ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਚਾਹਣ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਦੇਖ ਸਕਣ। ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਬੱਚੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਬਦਦੁਆਈ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਬੱਚੇ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਚੋਰੀਆਂ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ, बंधुआई से चले गए। क्यों? बाइबल में लिखा तेरे बच्चे तो होंगे, पर वो बच्चे बंधुआई में चले जाएंगे। आगे बढ़ो। तेरे सब वृक्ष और तेरी भूमि की उपज टिड्डियां खा जाएंगी। हाँ जी, आगे बढ़ो। जो परदेसी तेरे मध्य में रहेगा वह तुझसे बढ़ता जाएगा और तू आप घटता चला जाएगा। हालेलुया। देखो परमेश्वर ने कहा परदेसी लोग तुहाडे में चढ़ के रहेंगे, परदेसी लोग तुहाडे में चढ़ के रहेंगे और परदेसी लोग तुहाडे तो बात जाएंगे, लेकिन उसी को रहोगे। क्यों? परदेसी लोग तुहाडे में चढ़ेंगे और परदेसी लोग तुहाडे में चढ़ के कार लेंगे, दाखिया बारियां लगाएंगे, वो बदल के बात उसी को लोगे। क्यों? इस तरह हो रहा है। It is true, it is fact। इतना हो रहा है, ये सच्चाई है। क्यों? कल परमेश्वर ने जो मेरे नाल गल की, मैं खुदा दे के प्रार्थना कर रहा सी और मेरे परमेश्वर ने एक वचन दिता। वचन पढ़ो, हागे दी पुस्तक। बहुत ध्यान दे नाल तुसीं आज वचन को सुनना। हागे दी पुस्तक 2 अध्याय 16 और 17 आयत। उन दिनों में जब कोई अन्न के 20 नफों की आशा से चलता, तब 10 ही पाता था, और जब कोई दाखरस के कुंड के पास इस आशा से जाता कि 50 बर्तन भर निकाले, तब 20 ही निकलते थे। देखो वचन दे विच देखो, परमेश्वर का वचन आखदा है कि कोई व्यक्ति अपने खेतां में जाता है, खेत में बीज बीनता है, वो सोचता है कि 10 20 नफे होंगे, लेकिन बाइबल में लिखा वो 10 ही पाता। कोई दाखरस का कुंड लगाता है और वो सोचता है कि 50 बर्तन निकलेंगे, लेकिन 20 ही निकलते हैं, कटी ही कटी हुई है। क्यों? क्यों कटी है? आज परमेश्वर के लोगों को क्यों कटी है? जेडी परमेश्वर की कौम है वो क्यों कटी के अंदर है? क्यों परमेश्वर के लोग मंग रहे हैं? क्यों कटी है? उसके पीछे की कारण है? वचन के अंदर लिखा जकरिया की पुस्तक, जकरिया 8 अध्याय 10 आयत। उन दिनों के पहले न तो मनुष्य की मजदूरी मिलती थी और न पशु का भाड़ा, वरन सताने वालों के कारण ना तो आने वालों को चैन मिलता था और ना जाने वालों को,
क्योंकि मैं सब मनुष्यों से एक दूसरे पर चढ़ाई कराता था। हालेलुया। परमेश्वर आखदा है कि मैं ही मनुखा पर दूसरे पे चढ़ाई करना हूं। एक मनुख दूसरे मनुख पे चढ़ाई करता है, एक कौम दूसरी कौम पे चढ़ाई करती है। क्यों? वचन च लिखिया परमेश्वर आखदा है कि तुसी अपने कम्मां दे अंदर व्यस्त हो, तुसी अपने ही कम्मां विच लगे हुए हो। किसी नूं भी परमेश्वर दे राज की फिक्र नहीं है, परमेश्वर दे कम्मां दी फिक्र नहीं है। कोई परमेश्वर दे कम्मां दी फिक्र नहीं करता, लेकिन तुसी सवेर को लेके शाम तक अपनी ही फिक्र करते हो। कहां जाना? सवेर को लेके शाम तक केदी फिक्र है? अपनी ही फिक्र है। किस नू परमेश्वर दे राज की फिक्र है? किस नू परमेश्वर दे काम की फिक्र है? किस नू ये फिक्र है कि ओदा सुसमाचार प्रचार नहीं होया? किस नू फिक्र है ओदे भवन दे विच कुछ नहीं है, ओदा भवन उजाड़ गया है? किस नू फिक्र है कि वो परमेश्वर दे राज की फिक्र करे? बाइबल अंदर लिखिया हागे दी पुस्तक 9:1 अध्याय, हागे दी पुस्तक 1 अध्याय पूरी 9 आयत पढ़ो। तुमने बहुत उपज की आशा रखी, परंतु देखो थोड़ी ही है, और जब तुम उसे घर ले आए तब मैंने उसको उड़ा दिया। सेनाओं के यहोवा की यह वाणी है। परमेश्वर आखदा है तुसी बहुत उपज की आशा रखी, तुसी बहुत कमाई की आशा रखी, पर देखो थोड़ी जी है। जब तुसी कमाई अपने घर लेके आए, परमेश्वर कहता मैं उस कमाई को उड़ा दूंगा। सेनाओं के यहोवा की, मैं नहीं कह रहा, परमेश्वर का वचन कह रहा तुसी कमाई बहुत की, तुसी कमाई करके अपने घर लेके आए, लेकिन परमेश्वर आखदा है मैं उस कमाई को उड़ा दूंगा। यहोवा दी ये वाणी है, ये मेरी वाणी नहीं। परमेश्वर साक्षात आज तुहाडे नाल गल कर रहा है। आगे बढ़ो। सेनाओं के यहोवा की ये वाणी है, ऐसा क्यों हुआ? क्या इसलिए नहीं कि मेरा भवन उजाड़ पड़ा है? परमेश्वर आखदा है इस तरह क्यों होया? क्योंकि मेरा भवन उजाड़ गया है। और तुम में से प्रत्येक अपने अपने घर को दौड़ा चला जाता है। हर एक व्यक्ति अपने घर के लिए दौड़ता है। सवेर को लेके शाम तक तुसी किस लिए दौड़ते हो? अपने घर में। परमेश्वर आखदा है मेरे घर लिए कौन दौड़ता है? मेरे राज लिए कौन दौड़ता है? मेरे कम्मा लिए कौन दौड़ता है? आगे बढ़ो। इस कारण आकाश से ओस गिरना और पृथ्वी से अन्न उपजना दोनों बंद है। इसलिए परमेश्वर आखदा है कि आकाश ने बारिश करनी बंद कर दी और पृथ्वी ने, धरती ने अन्न उपजाना घट कर दिता। पहला जिथे 30 बोरियां हुई सन, अज 20 हुई हैं। पहला खेती आज तो 40 साल पहले चले जाओ 50 बोरियां निकल दिया सन, 40 बोरियां निकल दिया सन, आज अद्धियां निकल गया हैं। क्यों? धरती ने अन्न उपजाना घट कर दिता, आकाश ने बारिश देनी घट कर दी। 11 मेरी आज्ञा से पृथ्वी और पहाड़ों पर और अन्न और नए दाख मधु पर और ताजे तेल पर और जो कुछ भूमि से उपजता है उस पर और मनुष्यों और घरेलू पशुओं पर और उनके परिश्रम की सारी कमाई पर भी अकाल पड़ा है। हालेलुया। बाइबल में क्या? क्योंकि परमेश्वर आखदा है कि तुहाडी कमाई दे उत्ते अकाल है, अकाल दे कारण तुसी नहीं मार रहे। किस दे उत्ते अकाल है? कमाई दे उत्ते अकाल है। कमाई दे उत्ते अकाल है। कमाई खत्म हो जाती है, जल्दी कमाई खत्म हो जाती है। तुसी जिन्ना भी अर्न करते हो वो 15 तो लेके 20 दिन तक खत्म हो जाता है। इसलिए कमाई दे उत्ते अकाल है,
वो काल कितना हटेगा। परमेश्वर आखड़ा है। हागे की पुस्तक 1 अध्याय 7 और 8। सेनाओं का यहोवा तुमसे यूं कहता है, सेनाओं का यहोवा तुमसे यूं कहता है, अपने अपने चाल चलन पर सोचो, अपने अपने चाल चलन पर सोचो। पहाड़ पर चढ़ जाओ, पहाड़ पर चढ़ जाओ, पहाड़ पर चढ़ जाओ और लकड़ी ले आओ, और लकड़ी ले आओ, और इस भवन को बनाओ, और इस भवन को बनाओ, और मैं उसको देखकर प्रसन्न होऊंगा, और मेरी महिमा होगी, और मेरी महिमा होगी। यहोवा का यही वचन है। यहोवा का यही वचन है। आमीन। परमेश्वर आखड़ा है, पहाड़ पे चढ़ जाओ ते लकड़ी लेके आओ, मतलब तुसी मेरे भवन को बनाओ। मैं सोचा काम कंप्लीट हो गया, ऑलमोस्ट। प्रभु ने क्या शुरू हो गया। दिस इज बिगिनिंग, दिस इज बिगिनिंग। परमेश्वर आखड़ा है, तुसी मेरे भवन दे विच लेके आओ, मेरे भवन को बनाओ, मेरे भवन को बनाओ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਭਵਨ ਨੂੰ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਫੇਵਰ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। You build my house, you build my people। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਭਵਨ ਨੂੰ ਬਣਾਓ, ਮੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਭਵਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਆਖਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਵਰਗ ਚੋਂ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖੋਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਆਮੇਨ, ਬੋਲੋ ਆਮੇਨ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਟਿੱਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਖਾ ਨਾ ਸਕੇਗੀ, ਕੋਈ ਕੀੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਨਾ ਸਕੇਗਾ, ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆ ਨਾ ਸਕੇਗੀ, ਕੋਈ समस्या तुम्हारी कमाई में नहीं होगी, क्योंकि परमेश्वर उस कमाई में उन्हें बरकत देगा। परमेश्वर यहोवा ने खुद कहा, बाइबल में लिखा कि तुसी बहुत भी आशा रखी परंतु थोड़ा पाया, तुसी उस कमाई में अपने घर में लेके आए, पर परमेश्वर कहना मैं ही उसको उड़ा देता। बिना परमेश्वर कुछ नहीं कर सकते। You cannot। बिना परमेश्वर तुसी कुछ भी कर नहीं सकते। अन्य अन्य लोग कहते हैं ਅਸੀਂ अपनी ताकत ਦੇ ਬਲ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। परमेश्वर ਦੇ ਲੋਕ, परमेश्वर ਦੀ ਪ੍ਰਜਾ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ परमेश्वर ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ परमेश्वर ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡਾ परमेश्वर है। परमेश्वर ही है जो ਤੁਹਾਨੂੰ उठा के खड़ा करेगा। बोलो आमीन, बोलो आमीन। जब खुदा ने मेरे नाल गल कीती, बाइबल में लिखिया, ਅਸੀਂ वचन को पढ़ो, भजन संहिता 132 अध्याय ਉਹਦੀ 13 है, 14, 15, 16। Psalm chapter 132 verse 13 और 14। क्योंकि यहोवा ने सिय्योन को बनाया है, क्योंकि यहोवा ने सिय्योन स्वर्ग को बनाया है, और उसे अपने निवास के लिए चाहा है। परमेश्वर ने स्वर्ग को बनाया और परमेश्वर ने स्वर्ग को अपने निवास के लिए चाहा है। यह तो युग युग के लिए मेरा विश्राम स्थान है। परमेश्वर कहता है कि पवन युग युग के लिए मेरा विश्राम स्थान है, यही मैं रहूंगा, मैं यही पर रहूंगा, क्योंकि मैंने इसको चाहा है, क्योंकि मैंने इसको चाहा है। परमेश्वर अपने पवन के अंदर वास करता है। हालेलुया। कल जब ਅਸੀਂ रात बैठे सी, मैं सोनू के रात में दस रहा सी कि प्रभु यीशु मसीह इस जगह पे रहते हैं। जीसस क्राइस्ट इज हियर। लेकिन जिनको देखने या कहां सिर्फ वो ही देख सकता। मैं दस्या कभी इस प्रेयर हॉल ਹੁੰਦੇ ਹਨ, कभी रूम के अंदर ਹੁੰਦੇ ਹਨ, कभी बाहर ਹੁੰਦੇ ਹਨ, लेकिन मैं हमेशा देखा प्रभु इस जगह पे मौजूद है। ही इज हियर। और बहुत लोगों ने देखा कि प्रभु यीशु मसीह इस जगह पे मौजूद है। परमेश्वर आखदा है
मैं इस स्थान ते रहांगा क्योंकि मैं इसको चाहा है। आगे पढ़ो। मैं इसमें की भोजन वस्तुओं पर अति आशीष दूंगा। मैं इस भवन की भोजन वस्तुओं पर अति आशीष दूंगा और इसके दरिद्रों को रोटी से तृप्त करूंगा। और दरिद्र लोग रोटी से तृप्त होंगे। 16 इसके याजकों को मैं उद्धार का वस्त्र पहनाऊंगा। परमेश्वर आता है मैं अपने याजकों को उद्धार के वस्त्र पहनाऊंगा। और इसके भक्त लोग ऊंचे स्वर से जय जयकार करेंगे। और भक्त लोग ऊंचे स्वर से जय जयकार करेंगे। बोले आमीन, बोले आमीन। खुद परमेश्वर अपने भवन को अपना निवास स्थान बनाता है। खुद परमेश्वर अपने भवन को अपना निवास स्थान बनाता है क्योंकि जिथे परमेश्वर वास करता है उसकी प्रजा उठे उस जगह पे उसकी प्रजा जो है वो बढ़ती है, वो फलवंत होती है, उसके लोग फलवंत होते हैं क्योंकि परमेश्वर को मिलन नहीं होते हैं और परमेश्वर को मिलता है। बोलो आमीन, बोलो आमीन। बाइबल अंदर लिखा वचन पढ़ो। एजरा की पुस्तक, एजरा की पुस्तक 1 अध्याय और 2 आयत। जिस तरह परमेश्वर का वचन मेरे को आया उसी तरह परमेश्वर का वचन राजा कुस्तु को भी आया। वचन पढ़ो। 1 अध्याय चैप्टर 1 वर्स 2। फारस का राजा कुस्रू यूं कहता है, स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा ने पृथ्वी भर का राज्य मुझे दिया है और उसने मुझे आज्ञा दी कि यहूदा के यरूशलेम में एक भवन बनवाऊं। उसकी समस्त प्रजा के लोगों में से तुम्हारे मध्य जो कोई हो उसका परमेश्वर उसके साथ रहे, वह यहूदा के यरूशलेम को जाकर इस्राएल के परमेश्वर यहोवा का भवन बनाए। जो यरूशलेम में है वही परमेश्वर है। और जो कोई किसी स्थान में रह गया हो जहाँ वह रहता हो उस स्थान के मनुष्य चांदी सोना धन और पशु देकर उसकी सहायता करें और इससे अधिक यरूशलेम स्थित परमेश्वर के भवन के लिए अपनी अपनी इच्छा से भेंट चढ़ाएं। तब यहूदा और बिन्यामीन के जितने पितरों के घरानों के मुख्य पुरुषों और याजकों और लेवियों का मन परमेश्वर से भरा था कि जाकर यरूशलेम में यहोवा के भवन को बनाएं। वे सब उठ खड़े हुए और उनके आसपास सब रहने वालों ने चांदी के पात्र सोना धन पशु और अनमोल वस्तुएं देकर उनकी सहायता की। यह उन सबसे अधिक था जो लोगों ने अपनी अपनी इच्छा से दिया। हालेलुया। बाइबल अंदर लिखा कि एजरा के समय के अंदर राजा कुस्रू के नाल परमेश्वर ने गल की थी। परमेश्वर ने कहा यहूदा के अंदर मेरे लिए भवन बना और परमेश्वर ने कहा तो अपने लोगों को आज्ञा दे ताकि वो मेरे भवन दे विच सोना चांदी धन पशु दे के उसकी सहायता करन और परमेश्वर के लिए भेंट लेके आओ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਲਈ ਭੇਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਉਹ ਭੇਟ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭੇਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਨ ਉਹ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਧਨ ਪਸ਼ੂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਮੋਲ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਲਈ ਭਵਨ ਦੇ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ। हालेलुया। 7 आयत पढ़ो 11 आयत। फिर यहोवा के भवन को जो पात्र नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम से निकालकर अपने देवता के भवन में रखे थे उनको कुस्रू राजा ने मित्रदात खजांची से निकलवाकर यहूदियों के शेष बस्तर नामक प्रधान को गिनकर सौंप दिया। उनकी गिनती यह थी अर्थात सोने के 30 और चांदी के 1000 परात और 29 छुरी, सोने के 30 और मध्यम प्रकार की चांदी के 410 कटोरे और अन्य प्रकार के पात्र 1000। सोने चांदी के पात्र सब मिलाकर 5400 थे। इन सबों को शेष बस्तर उस समय ले आया जब बंदी बेबीलोन से यरूशलेम को आए। हालेलुया। जिन्हें भी नबूकदनेस्सर ने
बर्तन रखे सी उन्होंने सारे राजा कुसुम ने कढ़वा के परमेश्वर के भवन दे लिए दे दिता। जे तुसी ध्यान देना देखो बाइबल में लिखा सोने चांदी के पात्र सब मिलाकर 5400 थे। 5400 सोने ते चांदी के बर्तन राजा कुसुम ने जेड़ा अन्य आदि राजा सी जेड़ा परमेश्वर को नहीं सी जानता। एक अन्य आदि राजा सी ये परमेश्वर को नहीं सी जानता। लेकिन अगर तुसी एक का ध्यान 2 आयत में पढ़ो उसे लिखा फारस का राजा कुसुम यूं कहता है स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा ने पृथ्वी पर का राज्य मुझे दिया है और मुझे आज्ञा दी कि यहूदा के यरूशलेम में मेरा एक भवन बना। ये राजा अन्य के राजा सी ये परमेश्वर को नहीं सी जानता। ये यहोवा परमेश्वर को नहीं सी जानता। ये अन्य के राजा सी अन्य जाति राजे ਨੂੰ परमेश्वर ना करती कि यहूदा दे विच मेरा भवन बना। दूसरी इस गल में तुम देखो उसने कहा कि फारस का राजा कुसुम यूं कहता है स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा ने पृथ्वी भर का राज्य मुझे दिया है। जे उस व्यक्ति ने परमेश्वर का भवन बनाया परमेश्वर ने कहा पृथ्वी भर का राज मैं कर दूंगा। केड़ा व्यक्ति राज्य का अधिकारी बनता है जो परमेश्वर के भवन को बनाता है, जो परमेश्वर के राज को बनाता है, जो परमेश्वर के राज की स्थापना करता है, जो सुसमाचार को लेके आता है, जो लोगों को बढ़ाता है और परमेश्वर का अनुग्रह और फेवर पूरे होते होता है। बोलो आमीन, बोलो आमीन। कुछ लोग ये गल सोचते हैं कि मेरी कमाई तो अगे ही होनी का जे मैं उस कमाई जो भी दे देता तो मैनू की बचूगा। एक असी इंसान होके साडे दिमाग चाहता है असी सोचते हैं इस गल को इन्ने खर्चे हैं बिजली का बिल है दुध का बिल है होर खर्चे हैं बच्चियों की फीसां हैं आ खर्चा है वो खर्चा है पेट्रोल का खर्चा है जे असी होर दे देता तो कित्थों होएगा। Listen to me, my dear friends. परमेश्वर दे नाल वफादारी दे नाल छाछ के देखो। He is a faithful God. वफादारी दे नाल अखां बंद करके परमेश्वर दे पीछे चलते रहो। वफादारी दे नाल चलो, वफादारी के नाल चलो। एक समय आएगा परमेश्वर सारे लोगों के विचों केवल तुहानू चुन के खड़ा कर देगा। हालेलुया। एक समय आएगा परमेश्वर भीड़ के विचों तुहानू चुक के परमेश्वर खड़ा कर देगा और लोग देखेंगे ये परमेश्वर का विश्वास जो क्या है। परमेश्वर प्रकट करेगा He is my faithful servant. हालेलुया, हालेलुया। ਅਸੀਂ सेकंड प्रोजेक्ट शुरू करने ले जा रहे हैं। सेकंड प्रोजेक्ट शुरू करने ले जा रहे हैं जो परमेश्वर तुहानू आखदा है भवन दे लिए बीच बीचू जो परमेश्वर तुहानू आखदा है हॉली स्पिरिट जे परमेश्वर ने मेरे नाल गल कीती है मैं कुछ नहीं आखदा परमेश्वर तुहाडे नाल इंडिविजुअली गल करेगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आखदा है जे तेरी सामर्थ थोड़ी है जे तेरी कमाई थोड़ी है तू मेरे को लेके आ। मेरी सामर्थ अनलिमिटेड है, मेरी सामर्थ अनलिमिटेड है, मेरी सामर्थ असीमित है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह पहाड़ी उपदेश दे रहे सन, प्रभु यीशु मसीह लोगों में विचर रहे सन और बहुत सारी भीड़ प्रभु के पीछे आ गई। कोई 5000 लोग प्रभु के पीछे आए और प्रभु उनको उपचार उपदेश दे रहे सन पिछले 3 दिनों को।
प्रभु ने चेलियां ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਿਲਾਓ। ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਹਨ 100 ਦਿਨਾਰ 200 ਦਿਨਾਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਘੱਟ ਹੈ। प्रभु ने कहा ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ? फिलिप्पस ने कहा एक बच्चा है ਇਹਦੇ ਕੋਲ 5 रोटियां ਤੇ 2 मछलियां। प्रभु ने कहा मेरे को लेके आओ। प्रभु ने कहा मेरे को लेके आओ। जो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਥੋੜਾ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਥੋੜਾ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਥੋੜਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਸੁਣਨ ਦੇ ਕੰਨ ਹੋਣ ਉਹ ਸੁਣ ਲਵੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। then lord multiply them। प्रभु ने उसको मल्टीप्लाई कर दिया। वो 5 रोटियां ते 2 मछलियां नु प्रभु ने 5000 लोगों में बांट दिता और फिर भी 12 टोकरे उन्होंने भर के उठाए। हालेलुया। दिस इज द मिरेकल बाय जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह ने चमत्कार किया पर ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। परमेश्वर कहता है जो थोड़ा ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। जो थोड़ा है लेकिन थोड़े ਨੂੰ व्यक्ति दब के बह जाता इन्ना ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ? ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਹੈ। ਉਹ ਔਰਤ ਨੇ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਥ ਮੇਰਾ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਉਹ ਇੱਕ ਮੁੱਠੀ ਆਟਾ ਹੈ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਤੇਲ ਹੈ ਮੈਂ ਜੇ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਖਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਏਲੀਆ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੇ। फिर अपने बच्चे को कमी पहला मेरे लिए लेके आ कि एलिया को कमी सी कि परमेश्वर एलिया को मुहैया नहीं सी कर सकता। ऐसा नहीं है। परमेश्वर ने एलिया को सारपत नगर की विधवा के घर क्यों भेजा कि सारपत नगर में कोई तली व्यक्ति नहीं सी, कि सारपत नगर में कोई राजा नहीं सी, कि सारपत नगर में कोई और व्यक्ति नहीं सी जेड़ा कनान होवे तनी होवे, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें सारपत नगर की विधवा के घर भेजा। परमेश्वर क्यों तुम्हारे लगे लगाता है? तुम्हारी सामर्थ थोड़ी है, तुम्हारी कमाई थोड़ी है, लेकिन परमेश्वर आता है जो कुछ भी है मेरे को लेके आओ मैं इस देवते बरकत कमाऊंगा। He is the Lord। और सेवियर गॉड है और सेवियर परमेश्वर है। वो चाहता है जो 2 रोटियां 5 मछलियां हैं 5 रोटियां 2 मछलियां हैं मेरे को लेके आओ मैं उसको बढ़ाऊंगा, मैं उन्हें मल्टीप्लाई करूंगा। हालेलुया हालेलुया। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਝੂਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਝੂਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। हालेलुया। When you are faithful to God, जब तुसी परमेश्वर के नाल faithful होगे परमेश्वर ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹ ਕਰੇਗਾ। बोलो आमीन। इसलिए परमेश्वर के नाल वफादार हो जाओ। परमेश्वर के नाल वफादार हो जाओ। वफादारी के नाल ਉਹਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਬਣਾਓ। ਵਫਾਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਰੱਬ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੋ। हालेलुया। एक परमेश्वर के सेवक सन और भी परमेश्वर के सेवक ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਸਟਿੰਗ ਪ੍ਰੇਅਰ ਰੱਖੀ ਤੇ ਫਾਸਟਿੰਗ ਪ੍ਰੇਅਰ ਉਹ ਸੇਵਕ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੇਵਕ 3 ਜਣੇ ਸਨ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਸਟਿੰਗ ਪ੍ਰੇਅਰ ਇਸ ਲਈ ਰੱਖੀ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੌਥੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਾਸਟਿੰਗ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਪਰ ਉਹ ਸੇਵਕ ਨੇ ਫਾਸਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਇੱਕ ਮੁੱਠੀ ਆਟਾ ਹੈ ਤਾਂ 3 ਆਲੂ ਹਨ। ਇੱਕ ਮੁੱਠੀ ਆਟਾ ਹੈ ਤਾਂ 3 ਆਲੂ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸੇਵਕ ਆਏਗਾ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖ ਲਾਂਗੇ 3 ਜਣੇ ਪਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਿਲਾਵਾਂਗੇ। वो सेवक घर आया उन्होंने प्रार्थना की दोपहर हुई उस सेवक ने कहा मैंने खाना खिलाओ। उन्होंने नहीं दसिया साडे कोल कुछ नहीं। उन्हें अपनी वाइफ ने कहा जा जाके खाना बना। उन्हें आलू ले आटा लिया उन्हें मलिया उन्हें बना के रोटी बना के दे दी। रात नहीं
उन्होंने कहा मेरे लिए खाना लेके आओ। वो दोबारा गई, ਉਹਦੀ ਭਾਈ उस जगह पे गई, आटा बच चुका सी, आलू बच चुके सी, आटा बच चुका सी, आलू बच चुके सी। उन्होंने दोबारा खाना बनाया, सवेर पई आटा भी पिया सी, आलू भी पए सन, दोबारा खाना बनाया। अगली दोपहर पई आलू भी बच चुके सन, आटा भी बच चुका सी। उस सेवक का नाम है पास्टर अगस्तिन जीवा कुमार। आज भी हुआ बिहार में उन्होंने सेवा की। परमेश्वर अपने लोगों को शर्मिंदा नहीं होने देता। तुझे अपनी सामर्थ्य ना जाओ तो हटे कोल की है, जो कुछ तो हटे कोल है परमेश्वर को दियो, परमेश्वर से बरकत रहेगा, परमेश्वर से बरकत देगा। हालेलुया। जे तुम्हारे बच्चे तुम्हारे काते विच लोग नशे विच हन, नशे विच हन, लॉटरियां खेलते हन, मेरी गल को सुन लो ध्यान दे नाल, तुसी परमेश्वर दे नाल वफादार नहीं हो। इसलिए लोग नशे विच हन, लॉटरियां खेलते हन, इसलिए कर्जे विच हन। परमेश्वर दे नाल वफादार हो जाओ, परमेश्वर तुम्हारे बच्चों को बंधुआई को खिंच के वापस ले आएगा। वो बंधुआई में नहीं रहेंगे, वो नशे में नहीं रहेंगे, वो गुलामी में नहीं रहेंगे, परमेश्वर उन्हें खिंच के बाहर लेके आएगा। तुसी किसी व्यक्ति को नशे तो बाहर नहीं कर सकते, तुसी किसी लॉटरी खेलने वाले व्यक्ति को कहो, वो व्यक्ति तो हमें अपना दुश्मन समझेगा। हालेलुया। तुसी परमेश्वर के नाल वफादार हो जाओ, परमेश्वर तुम्हारे परिवार के उत्ते दया करेगा। जे तुम्हारी थोड़ी कमाई है, जे तुसी 2000 कमाते हो, तुसी उसका दशमांश करोगे। When you are faithful with God, जे तुसी परमेश्वर के नाल वफादार हो जाओगे, वो वफादार परमेश्वर है, वो योग्य परमेश्वर है। उस परमेश्वर ने वादा किया है, ना मैं तुहानू छड्डांगा, ना मैं तुहानू त्यागांगा। और ना छड्डण वाला ते ना त्यागण वाला परमेश्वर है। बोलो आमीन, बोलो आमीन। वो अद्भुत अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है, अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है। एक समय पवित्र आत्मा मेरे मन पर आया, आई डोंट नो क्यों पवित्र आत्मा में लोग कह रहे हैं उस काल में दर्शन दे कि कोई सेवक अलीशा को आए, उन्होंने अलीशा नबी को कहा, अलीशा साडे नाल चल, ਅਸੀਂ नदी के किनारे, यरदन नदी के किनारे ਅਸੀਂ चाहते हां एक शेड पाइए, लकड़ा कटिए, तो तू साडे नाल चल। अलीशा ने कहा जाओ, कहते नहीं, जब तक नबी तू नहीं चलेगा ਅਸੀਂ नहीं चलेंगे। वो गए, उन्होंने यरदन के किनारे लकड़ा कटिया, पेड़ कटे, और एक व्यक्ति की कुहाड़ी नदी में गिर गई। और वो व्यक्ति अलीशा को आया, आके कहना नबी, कहना मेरी कुहाड़ी नदी में गिर चुकी है। अलीशा उसके नाल गया, अलीशा कहना कितने गिरी है, मैनू दस, कहना इस स्थान पे गिरी है, इस स्थान पे। अलीशा ने लकड़ ली, लकड़ उस जगह पे सुटी, कुहाड़ी ऊपर आ गई। अलीशा ने कहा अपनी कुहाड़ी छोड़ के काम कर। परमेश्वर उस स्थान पे तुम्हारे लिए काम करेगा अगर तुम परमेश्वर के नाल वफादार हो। जिथे कोई तुम्हारा डूबया है वो उत्ते आ जाएगा यीशु मसीह के नाम में। अगर कर्जे में डूबे हो तो परमेश्वर कर्जे को बाहर काट लेगा। ये नशे में डूबे हो तो परमेश्वर नशे में जो बाहर काट लेगा। परमेश्वर तुम्हारे परिवार को जो डूबा क्या है वो बाहर काट के लेके आएगा यीशु मसीह के नाम में। He is a faithful God. और जो क्या परमेश्वर है, वो वादा के मुताबिक नहीं है। जे लोग लॉटरी खेलते हैं, जे लोग जुआ खेलते हैं, परमेश्वर उनको काट के बाहर ले आएगा। हालेलुया। ये लड़का इस जगह पे बैठा है, इधर चाचा जी पहला भी करते सर, लॉटरियां खेलते सर। आज तो 8 साल पहला इस लड़के को दुष्ट आत्मा की प्रॉब्लम थी और ये मेरे को लेके आए, ये आजाद हो गया। और ये चाचा जी लॉटरियां खेलते सन, परमेश्वर ने उन्होंने छुड़ा दिता, ये आजाद कर दिता। उन्होंने ओ पिछले दिनों में मेरे को आए, मैंने वाले कहते धन है परमेश्वर, कहते जदों मैं तुहानू मिलिया हां, कहते परमेश्वर ने मेरे दया की जदों मैं तुहानू मिलिया हां, कहते मैं अपना
एक प्लॉट ले लिया है। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਟਰਲੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੰਮੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਹਰ ਢੇਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਲੋਟਰੀਆਂ ਖੇਡਦਾ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਮੇਰਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਲੋਟਰੀਆਂ ਖੇਡਣੀਆਂ, ਤਾਸ਼ ਖੇਡਣੀ, ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਉਹ 8 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲੇ, ਅੱਜ ਕੋਈ ਦੋ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ। God bless। क्यों परमेश्वर बेदखल कर लेता है, क्यों छुड़ा लेता है? जब कोई व्यक्ति अधीन हो जाता है, अगले दिन ये परमेश्वर के अधीन हो जाता है। He is a faithful man। जब तुसी अधीन हो जाते हो, जब तुसी विश्वासयोग हो जाते हो, परमेश्वर तुम्हारे कमां ते बरकत देता है, परमेश्वर तुम्हारी कमाई ते बरकत देता है। फिर शेर वाली थाली में नहीं पाएगा, फिर वो जमा होएगा, फिर शेर वाली थैली में नहीं पाएगा। वो कहते मास्टर जी मैं तो 4 साल पहला उन्होंने 2.5 साल पहला प्लॉट लिया, कहते मैं प्लॉट लिया 2.5 लाख का, आज उसकी कीमत 7 लाख रुपए है। किसने बताया? किसने बताया? जीसस, ओनली जीसस, यीशु मसीह। यीशु मसीह जो साडे और तुहाडे विच मौजूद है, यीशु मसीह वो मल्टीप्लाई कर देता है, वो मल्टीप्लाई कर देता है। जो कुछ भी तुसी परमेश्वर दे लिए करते हो, परमेश्वर उसको मल्टीप्लाई करता है। हालेलुया। लेकिन दशमांश जुआ नहीं है। दशमांश बीज के नहीं सोचना परमेश्वर ने रिटर्न करे, नेवर। दशमांश जुआ नहीं है, दशमांश परमेश्वर की आज्ञा है। तुसी आज्ञा पूरी कर दे, परमेश्वर योग्य समय दे उत्ते परमेश्वर तुहानू उठा के खड़ा करेगा और लोग जानेंगे कि तुहानू परमेश्वर ने आशीष दी है। बोलो आमीन, बोलो आमीन, हालेलुया। वचन पढ़ो जकरिया की पुस्तक 8 अध्याय उसकी एक आयत पढ़ो। फिर सेनाओं के यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, सिय्योन के लिए मुझे बड़ी जलन हुई, वरन बहुत ही जलजलाहट मुझ में उत्पन्न हुई है। यहोवा यूं कहता है, मैं सिय्योन में लौट आया हूं और यरूशलेम के बीच में वास किए रहूंगा। परमेश्वर आता है, यहोवा यूं कहता है, सिय्योन से मैं लौट आया हूं और यरूशलेम के बीच में वास किए रहूंगा। और यरूशलेम सच्चाई का नगर कहलाएगा और सेनाओं का यहोवा का पर्वत पवित्र पर्वत कहलाएगा। सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, यरूशलेम के चौकों में फिर बूढ़े और बूढ़ियां बहुत आजूकी होने के कारण अपने अपने हाथ में लाठी हुए बैठा करेंगे। नगर के चौक खेलने वाले लड़कों और लड़कियों से भरे रहेंगे। सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, चाहे उन दिनों में यह बात इन बचे हुओं की दृष्टि में अनोखी ठहरे, परंतु क्या मेरी दृष्टि में भी यह अनोखी ठहरेगी? सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। हालेलुया। परमेश्वर कहता है, मैं सिय्योन चो आ गया हां तो मैं यरूशलेम के वास करके रहूंगा। यरूशलेम मेरा पवित्र नगर कहलाएगा, मेरा पवित्र नगर, मेरा पवित्र पर्वत कहलाएगा। परमेश्वर कहता है कि तुम्हारे नगर दे विच बुड्ढे ते बुड्ढियां होणगे और लाठी लेके चलणगे और लड़के ते लड़कियां चौकों विच पड़े रहणगे। मैंने नहीं पता तुम इस वचन के नाम मत ले रहे हो, लेकिन दुष्ट ने सोच लिया है कि बुड्ढे ते बुढ़िया को मार दे। अधर्मी ने सोच लिया है, दुष्ट व्यक्ति ने सोच लिया है कि उन लोगों को खत्म कर दे ताकि नवी जनरेशन को खत्म कर दे। लेकिन परमेश्वर ने जो मेरे गल की थी, मैं इस वचन को लिया और इस वचन से सोचा सचमुच परमेश्वर कहता है कि मैं अपने लोगों को खड़ा करूंगा। बुजुर्ग लोग होंगे ताकत के नहीं मरनेंगे, लंबी आयु उन्होंने मैं दवांगा और ਤੁਹਾਡੇ लड़के ते लड़कियां को मैं आशीष दवांगा। ਤੁਹਾਡੇ चौक लड़के ते लड़कियां ना मरे रहेंगे। क्यों? परमेश्वर उन्हें बरकत देता है, आशीष देता है। हालेलुया, हालेलुया। आगे बढ़ो 6 आयत।
सेनाओं के यहोवा यूं कहता है, चाहे उन दिनों में यह बात इन बचे हुओं की दृष्टि में अनोखी ठहरे, परंतु क्या मेरी दृष्टि में भी यह अनोखी ठहरेगी? सेनाओं के यहोवा का यही वाणी है। सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, देखो मैं अपनी प्रजा का उद्धार करके उसे पूर्व से और पश्चिम से ले आऊंगा, और मैं उन्हें ले आकर यरूशलेम के बीच में बसाऊंगा, और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे और मैं परमेश्वर ठहरूंगा। यह तो सच्चाई और धर्म के साथ होगा। हालेलुया। परमेश्वर आखदा मैं अपनी प्रजा का उद्धार करांगा और मैं अपनी प्रजा ਨੂੰ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ परमेश्वर ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ प्रजा ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ? ਸਿਰਫ ਯਹੂਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਯਹੂਦੀ ਲੋਕ, ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਲੋਕ परमेश्वर ਦੀ प्रजा ਹੁੰਦੇ ਸਨ। और अंत ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ परमेश्वर ਆਖਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨੂੰ, ਯਹੂਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਦਵਾਂਗਾ, ਉਦੋਂ परमेश्वर ਦਾ ਆਉਣਾ ਹੋਏਗਾ। और पूरे संसार चो परमेश्वर यहूदी लोगों को यरूशलेम दे विच वापस लेके जा रहा है। और सारे देशों से यहूदी लोग जिहड़े तितर बितर हो चुके सन, जिन्होंने यरूशलेम का बहुत बार इजराइल का नाश किया गया, लेकिन परमेश्वर ने फिर भी उस कंट्री में खड़ा किया और परमेश्वर यहूदी लोगों को अपने अपने निवास स्थान, अपने यरूशलेम के अंदर लेके आ रहा है। परमेश्वर अपनी प्रजा को आखदा है कि मैं, तुसी मेरी प्रजा ठहरोगे, मैं तुहाडा परमेश्वर ठहरांगा, मैं सच्चाई ते धर्म दे नाल तुहाडे नाल काम करांगा। आमीन, आमीन। परमेश्वर तुहाडे नाल वायदा करता है। 11 के पढ़ो। परंतु अब मैं इस प्रजा के बच्चे हुओं से ऐसा बर्ताव न करूंगा। परमेश्वर कहता है मैं बचे हुए लोगों का इतना बर्ताव नहीं करांगा जैसा कि पहले के दिनों में करता था, जिस तरह मैं पहला अपने लोगों नाल कीता सी। सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। पढ़ोगे। क्योंकि अब शांति के समय की उपज अर्थात दाखलता फला करेगी। अब शांति के समय की उपज और तुम्हारी दाखलता फला करेगी। पृथ्वी अपनी उपज उपजाया करेगी। पृथ्वी अपनी उपज उपजाया करेगी। आकाश से ओस गिरा करेगी। आकाश से ओस गिरा करेगी। क्योंकि मैं अपनी इस प्रजा के बचे हुओं को इन सब का अधिकारी कर दूंगा। मैं अपनी प्रजा के बचे हुए लोगों को इन सब का अधिकारी कर दूंगा। बोलो आमीन, बोलो आमीन। आमीन की जरूरत है, बोलो आमीन। परमेश्वर आखदा है मैं अपनी प्रजा के लोगों को अधिकारी बनाऊंगा। आगे बढ़ो। हे यहूदा के घराने और इस्राएल के घराने, जिस प्रकार तुम जाति जाति के बीच शाप के कारण थे, उसी प्रकार मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा और तुम आशीष के कारण होगे। इसलिए तुम मत डरो और ना तुम्हारे हाथ ढीले पड़ने पाए। हालेलुया। परमेश्वर आखदा है, परमेश्वर आखदा है, हे यहूदा दे इजराइल दे घराने, मैं तुहानू जाति जाति दे विच पहला तुसी शराब के कारण सी, लेकिन मैं तुहाडा उद्धार करांगा, तुसी आशीष का कारण होवोगे। यीशु मसीह नाम विच तुसी आशीष का कारण होवोगे। परमेश्वर आखदा है तुसी ना डरो ते ना तुहाडे हाथ ढिले पैण, ना तुसी डरो ते ना तुहाडे हाथ ढिले पैण। हालेलुया। बाइबल लिखा जेड़ा सेवा करता है वो सेवा करता रहे, जेड़ा सेवा करता है वो सेवा करता रहे, जेड़ा बीज बीजदा है वो बीजदा रहे, जेड़ा उपदेशक है वो उपदेश का काम करता रहे। तुसी जेड़ा काम कर रहे हो तुहाडे हाथ ढिले ना पैण, तुसी उस काम को करते रहो। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि ये परमेश्वर दी वाणी है, ये परमेश्वर दी वाणी है। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि उहदे लोग उहदे पवित्र स्थान दे लिए काम करन, उहदे लोग उहदे भवन को बनाउण। सो तुसी जो परमेश्वर का आत्मा तुसी जाके प्रार्थना करो और परमेश्वर तुहाडे नाल गल करेगा कि तुसी परमेश्वर दे भवन दे लिए की बीजना है। वो तुहाडी बुढ़ापरी का कारण होएगा, वो तुहाडे उठण का कारण होएगा, वो तुहाडे बदवाई चो निकलण का कारण होएगा, वो तुहाडी गुलामी चो बाहर आउण का कारण होएगा, वो तुहाडे नशे चो बाहर आउण का कारण होएगा, वो बंधना चो बाहर आउण का कारण होएगा, शराबा चो बाहर आउण का कारण होएगा। क्योंकि परमेश्वर अपनी प्रजा को उठाउण दे ऊपर है। बोलो आमीन, बोलो आमीन। हागे दी पुस्तक 2 अध्याय ओदी 19 आयत। क्या अब तक बीज खत्ते में है?
अब तक दाखलता और अंजीर और अनार और जैतून के वृक्ष नहीं फले, परंतु आज के दिन से मैं तुमको आशीष देता रहूंगा। ये यहोवा की वाणी है, इन्हों रिसीव करो यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर आखदा है आज दे दिन तो मैं तुहानू आशीष देता रहूंगा। बोलो आमीन, बोलो आमीन। दिया उसी महीने के 24वें दिन को दूसरी बार यहोवा का यह वचन हागे के पास पहुंचा। यहूदा के अधिपति जरुब्बाबेल से यूं कहे, मैं आकाश और पृथ्वी दोनों को कंपाऊंगा और मैं राज्य राज्य की गद्दी को उलट दूंगा। मैं अन्य जातियों के राज्य राज्य का बल तोड़ूंगा और रथों को सवारों समेत उलट दूंगा और घोड़ों समेत सवार एक दूसरे की तलवार से गिरेंगे। सेनाओं के यहोवा की यह वाणी है, उस दिन हे शालतियेल के पुत्र मेरे दास जरुब्बाबेल, मैं तुझे लेकर अंगूठी के समान रखूंगा। यहोवा की यही वाणी है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर आखदा है उस समय आ रहा है, मैं राज्य की राजगति उलट दवांगा। मैं अन्य जातियों के बल में तोड़ दवांगा। मैं उन्होंने सवारा समिता को उलट देवांगा, क्योंकि मैं तुहानू अंगूठी के समान पहन लिया है। परमेश्वर आखदा है मैं तुहानू चुन लिया है अपने राज के लिए, सेवा करने के लिए, अपने राज के लिए बीज बीजन के लिए, अपने राज के अधिकारी होने के लिए मैं तुहानू चुन लिया है। आप व्याख्या बंद करो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर आज आपका फेवर एक इज्जत बनाए। जितने जन आज के वचन को सुन रहे हैं खुदावन, आपका फेवर इनकी लाइफ में आए। आज कौन परमेश्वर को भवन को बनाने का फैसला ले रहा है? कौन परमेश्वर के भवन को बनाने के लिए, निर्माण करने के लिए फैसला ले रहा है? कौन परमेश्वर के वचन पर चलने का फैसला कर रहा है? कौन परमेश्वर के साथ चलने का फैसला कर रहा है? ओ रामा लागा रागा सारा बाबा बाबा और रखो तो मंत्र लगा करने वाला बाबा। आई पाकरू आपको छुए, आई पाकरू आपको छुए, आई पाकरू आपको छुए। आप जहां पर भी हैं परमेश्वर का आत्मा आपको छुए। आप मंत्रों से आजाद हो जाए, आपका घराना मंत्रों से आजाद हो जाए। परमेश्वर के राज्य में खाना करने का फैसला ले, परमेश्वर के राज्य में बीज बोने का फैसला ले, परमेश्वर के राज्य को भवन को बनाने का फैसला ले, परमेश्वर के राज में सेवा करने का फैसला ले, परमेश्वर के सुसमाचार को लेकर जाने का फैसला ले, परमेश्वर के लोगों को बनाने का फैसला ले। आज फैसला ले परमेश्वर के साथ चलने का, वो आपको खड़ा करेगा। वो आपको योग्य बनाने वाला परमेश्वर है। अगर आप अयोग्य हैं तो परमेश्वर आपको योग्य बना सकता है। अगर आप निकम्मे हैं तो परमेश्वर आपको काम करने वाला बना सकता है। अगर आप किसी काम के नहीं तो परमेश्वर आपको ऐसा बनाएगा, लोग जानेंगे कि परमेश्वर तुम्हें देखकर लोग कहेंगे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुम्हें आशीष दी है, तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुम्हें बुलंद किया है, तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुम्हें अनुग्रह किया है। आपके जीवन पर प्रभुता करे, उसका आत्मा आपके जीवन पर छाया करे, वो आपको राज्य राज्य का अधिकारी बनाए। मेरा परमेश्वर आपको खड़ा करे। जो आप अपनी कमाई को शेष वाली थैली में डालते थे, आज मेरा परमेश्वर शेष को बंद कर दे। आज आपकी कमाई में बरकत आए, आज आपके घरों में बरकत आए, आज आपके खेतों में बरकत आए, आज आपके घर में बरकत आए, आज आपके पशुओं में बरकत आए। आपके खर्चे परिवर्तन रहेंगे, परमेश्वर आपको प्रबंध करेगा, वो आपको राज्य का अधिकारी बनाएगा, वो आपको खड़ा करेगा। अगर आपकी सामर्थ थोड़ी सी है, परमेश्वर आपकी सामर्थ को बढ़ाएगा, आपको वो प्रबंध करेगा, आपको वो खड़ा करेगा। परमेश्वर ने ठान लिया है मैं अपने लोगों को उठाऊं, उसने ठान लिया है मैं अपने लोगों को उठाऊं, उसने ठान लिया है। दबे और कुचले हुए लोगों को उठाए। जो गुलामी में फंसे हैं प्रभु आपने बाहर निकाले, जो कर्जे में फंसे हैं प्रभु आपने बाहर निकाले, जो खुदावन जेलों में है प्रभु आपने बाहर निकाले। खुदावन में ये प्रार्थना है, जो बदुआई में है आपने खींच कर बाहर निकाले। खुदावन जो कर्जे की दलदल में है प्रभु आपने खींच कर कर्जे से बाहर निकाले। जो सच्चा खेल में है प्रभु आपने छुए उनके हाथ को बदल दे और उन्हें वापस लेकर आए।
जो लौटियां डालते प्रभु अपने छुए और उनके हाथ को बदल दे, तो ये काम करना बंद कर दे। मेरा परमेश्वर आपको उठाए। आपके घर में जो लोग नशा करते हैं, पवित्र आत्मा उन्हें छुए और उनके हाथ को बदल दे। नशे का आत्मा के जीवन से चला जाए, अडल्ट्री का आत्मा के जीवन से चला जाए, जुआ खेलने का आत्मा के जीवन से चला जाए, बंधुआई का आत्मा आपके जीवन से चला जाए। यीशु मसीह के नाम से